बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती रहती हैं, यानी हड्डियों में बुरबुरापन आता रहता है और इसे हम ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। ज़्यादा एज का होना और फीमेल जेंडर, ये दोनों नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। यानी एज के बढ़ने के साथ और फीमेल्स में मेल्स की निस्बत जल्दी ऑस्टियोप्रोसिस होता है, यानी जल्दी हड्डियां वीक होती हैं। इन दोनों फैक्टर्स के अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें हम मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस का अमल बढ़ जाता है। मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। खुराक के अंदर कुछ विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ऑस्टियोप्रोसिस को बढ़ा सकती है, जैसे विटामिन ई, विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल और बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी ऑस्टियोप्रोसिस को बढ़ा देता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी फिज़ी ड्रिंक्स या जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके ज़्यादा इस्तेमाल से भी ऑस्टियोप्रोसिस का अमल बढ़ जाता है। अल्कोहल कंजप्शन और स्मोकिंग, ये दोनों भी बड़ी वजूहात हैं जिनसे ऑस्टियोप्रोसिस का अमल तेज़ हो जाता है। इसके अलावा वज़न का ज़्यादा होना, फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना, एक्सरसाइज ना करना और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी ऑस्टियोप्रोसिस के अमल को बढ़ाती हैं। ये सारे मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स हैं ऑस्टियोप्रोसिस के, जो काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में हैं और इनको कंट्रोल करके हम अपनी हड्डियों को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।